नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी हमने पेपर उठाया था CPS 2। ओके, लर्निंग एंड असेसमेंट। आज हम एक टॉपिक जो ले रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इवैल्यूएशन। ओके, इवैल्यूएशन, व्हाट इज इवैल्यूएशन? असेसमेंट, इवैल्यूएशन, बोथ आर वी कैन से सेम। ओके, नियरली सेम, नॉट इक्वल सेम। ओके, इवैल्यूएशन के अंदर असेसमेंट आता है, असेसमेंट के अंदर बहुत सारे टेस्ट आते हैं, क्लास टेस्ट आते हैं। हमने पहले दिन से पढ़ा था इस चीज को। ओके, और आप खुद मान के चलिए एक विद्यार्थी के जीवन में, ओके, एक विद्यार्थी के जीवन में एक अंतिम पड़ाव आता है जब उसको पता चलता है कि मैंने जो साल भर मेहनत की, ओके, जो मैंने टाइम दिया, एफर्ट दिया, मेरे परिश्रम, उन सब का फल किस जब आएगा, जब रिजल्ट निकलेगा। ओके, दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स। ओके, और वो रिजल्ट जो निकालेंगे उसके जो वैल्यू जजमेंट कोई करेगा, उसके जो मेहनत का कोई प्रूफ जो देगा, दैट्स द इवैल्यूएशन। समझ रहे हो चीज को? ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपका इवैल्यूएशन भी अगर सही से ना हुआ हो, देन इट्स नॉट फुलफिल ऑल दिस कैटेगोरिकली प्रेजेंटेड ऑफ ए स्टूडेंट। मैंने इंग्लिश थोड़ा सा गलत बोला, लेकिन आप समझिए कि किसी की मेहनत को हम पानी नहीं फिरना चाहते। ओके, तो इवैल्यूएशन अच्छी तरीके से किस तरीके से हो, क्योंकि आप कल जाके टीचर बनेंगे तो आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा बहुत सारी चीज़ें, उसको भी समझना है। ओके, तो ये असेसमेंट, ये इवैल्यूएशन आपको क्यों किया जाता है? क्योंकि आप बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे, आप बच्चे को के बहुत सारे टेस्ट लेंगे, इसीलिए। ओके, कौन कौन से बेसिस पे किस तरीके से इवैल्यूएशन होना चाहिए, क्या उसका एजम्पशन होना चाहिए, ओके, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इवैल्यूएशन, सब हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, evaluation. Evaluation is defined as an act or process. Evaluation is defined as an act or process that allow ones to make a judgment about the desirability and value of measure. Okay, किसी कोई कितना डिजायरेबल बच्चा है, ओके, कोई कितना डिजर्व करता है, वो हम कहाँ से मेजर कर सकते हैं? इवैल्यूएशन से। ओके, कोई बच्चा इतना मेहनत किया है, उसने सारे आंसर लिखे, तो जब हम इवैल्यूएट करते हैं, जब उसको हम मार्क देते हैं, तो वी गिव देम प्रूफ, वी मेजर देयर डिजायरेबिलिटी एंड वैल्यू ऑफ मेजर। सिर्फ एग्जाम के मार्क में नहीं बोल रहा, जब कोई बच्चा अपने स्कूल में, ओके, बहुत सारे कम्युनिटी एक्टिविटी करता है, स्कूल में बहुत सारे योगा, बहुत सारे पार्ट होते हैं ना स्कूल के, ओके, उन सब चीज में जो आगे रहता है उसको हम दिया जाता है। ओके, उसका वैल्यू मेजर भी किया जाता है थ्रू इवैल्यूएशन। ओके, योर कैरेक्टर होता है ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट किया जाता है, दैट योर टीचर विल कैरेक्टराइज यू, दैट हाउ यू आर बीइंग इन द स्कूल। ओके, व्हाट आर योर बिहेवियर, एवरीथिंग विल बी मेजर थ्रू इवैल्यूएशन। समझ में आया? नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हना, इवैल्यूएशन का मतलब उन्होंने क्या कहा था? इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग and interpreting evidences or changes of behavior of all students. Okay, as they progress through the school. देखिए, हमारा अगर इवैल्यूएशन ना हो, ओके, हम कितने पानी में अगर हम ना जान सके तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। इवैल्यूएशन कर क्यों किया जाता है? ताकि स्टूडेंट का प्रोग्रेस दिन बर दिन होता है। सबसे एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, अगर एग्जाम ना होता तो क्या आप उतनी मेहनत से पढ़ाई करते? नहीं। आप खुद ये महसूस कीजिएगा, आप साल भर पढ़े रहते हैं, जब एग्जाम नजदीक आता है 15 या 20 दिन, तब आप पढ़ाई के बारे में सोचते हैं और करते हैं। क्यों? क्योंकि देयर इज ए इवैल्यूएशन प्रोसेस। अगर आपने सही से पढ़ाई नहीं की तो आपका पेपर अच्छा नहीं जाएगा, और जब इवैल्यूएशन होगा देन योर स्कोरिंग इज वेरी लो देन अदर स्टूडेंट। सो दैट्स व्हाई, सो ताकि इवैल्यूएट होता रहे, चेक होता रहे, फीडबैक मिलता रहे, ताकि बच्चे आगे बढ़ते रहें। दैट्स द पॉइंट। अकॉर्डिंग टू हाना, evaluation is the process of gathering and interpreting evidences or changes of behavior of all students एज दे प्रोग्रेस थ्रू द स्कूल। ओके, स्कूल में बढ़ते समय क्या क्या उनके बिहेवियर में चेंजेस आया है, ओके, उनका प्रोग्रेस किस तरीके से हो रहा है, ये सारे इंफॉर्मेशन हम इवैल्यूएशन से ला सकते हैं। मैंने पहले से ही बताया था, अगर आपके 10th में 70, +2 में 80, प्लस ग्रेजुएशन में अगर
85 इस तरीके के मार्क है, तो ये तो बताता है कि आप आगे क्या बनेंगे पता नहीं, लेकिन आप जिंदगी में सिंसियर है ये तो पता चल जाता है। और कोई बच्चा अगर बहुत कम मार्क हर पीरियड में लाता है, हर अपने स्टेज में लाता है, तो ये बात तो सही है। हो सकता है बहुत स्मार्ट हो सकता है वो बहुत अच्छा आगे जाके कर सके, लेकिन ये बात तो पता चल जाती है कि वो सिंसियर नहीं था अपने स्टूडेंट लाइफ में, है ना। आगे जाके वो पढ़ सकता है, इसका मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने स्टूडेंट लाइफ में वो उतना अच्छा नहीं कर रहा था, ये तो बात तो तय है। ओके, नेक्स्ट, बाय कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन के हिसाब से क्या है, इट इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द टोटल सिस्टम of education and it is closely related to the educational objective. Education evaluation is an integral part of the total system. Okay, अगर हम इवैल्यूएशन को हटा दें तो समझिए पढ़ाई का लेवल क्या हो जाएगा, कोई पढ़ेगा ही नहीं अच्छे से, अरे हमको थोड़े एग्जाम देना है जो हम पढ़ेंगे, इस तरीके का बात चलेगा। तो evaluation is an integral part of an educational system that is closely related to the educational objective। जो एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, ओके, वो हासिल किस तरीके से हो सकता है, इवैल्यूएशन से हो सकता है। ओके, बाय इवैल्यूएशन वी मींस अप्रेजल और असेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड। ओके, हम इवैल्यूएशन से क्या आप कर सकते हैं, विथ सम वी हैव गिविंग सम असेसमेंट और अप्रेजल ऑफ सम स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड के लेवल पे एक अप्रेजल, एक असेसमेंट आपको मिलता है। तो इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ओके, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, इवैल्यूएशन इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। समझ में आया? ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मतलब, क्वांटिटेटिव मतलब जब हम नंबर में बताते हैं उसने इतना मार्क रखा, उसने इतना ये किया। क्वांटिटेटिव मतलब वो स्पोर्ट्स में कितना है, वो योगा में कितना है, वो फाइन आर्ट्स में कितना कैसा है वो, ओके, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीजें, तो वो ड्रामेटिक में किस तरह का परफॉर्म करता है, दैट्स द क्वालिटेटिव। ऑल दिस कॉम्बिनेशन आर इवैल्यूएशन। ओके, समझ में आया? ओके, इसको लिखो अच्छे से। सो और नेक्स्ट पॉइंट इज एजम्पशन ऑफ इवैल्यूएशन। क्या क्या एजम्पशन हम लेके इवैल्यूएट करते हैं, ओके, समझते हैं। इवैल्यूएशन इज ए फंक्शन ऑफ लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ए गुड इवैल्यूएशन इज वन व्हिच डन बाय द टीचर्स ऑफ हिच और हर स्टूडेंट एज इंडिविजुअल। पहली बात मैं आपको क्लियर कर दूं, जब आप एग्जाम में अच्छे मार्क लाते हैं तो क्या आपका पढ़ाई में और ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ जाता? आता है। ओके, आप कोशिश करते हैं कि इस बार मेरा अच्छा मार्क आया, मैं अगली बार और कोशिश करूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी अगर को कि वो बेहतर से बेहतरीन बनता जाए। ओके, ए गुड इवैल्यूएशन इज ए फंक्शन ऑफ लर्निंग इंस्ट्रक्शन, देयरफॉर ए गुड इवैल्यूएशन इज वन व्हिच डन बाय द टीचर, टीचर करते हैं, ऑफ ईच और हर स्टूडेंट एज ए इंडिविजुअल, अपने स्टूडेंट को एज ए इंडिविजुअल लेके वो क्या, वो इवैल्यूएट करते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते, है ना। वो चाहे गर्ल हो या बॉय हो, चाहे उनका चहेता हो या फिर वो उसका नाम भी क्लास में नहीं जानते हो, लेकिन हर कोई एक एक इंडिविजुअल के रूप में वहाँ पे काम आता है और उनका इवैल्यूएशन किया जाता है। इवैल्यूएशन शुड बी ट्रीटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक इंटीग्रल पार्ट कौन है, क्या है, वो है इवैल्यूएशन। इट फोकस ऑफ इवैल्यूएशन शुड बी ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टूडेंट अचीवमेंट। ओके, इवैल्यूएशन का जो फोकस है, जो मेन एम है, वो क्या है, ताकि बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो, अचीवमेंट में बच्चों का इम्प्रूवमेंट हो, ना कि हम सिर्फ जज करेंगे उसका ये अचीवमेंट है, उसका वो अचीवमेंट है। ओके, द फोकस ऑफ इवैल्यूएशन इज टू इम्प्रूव, ओके, इम्प्रूव इन द अचीवमेंट ऑफ स्टूडेंट, इम्प्रूव इन द अचीवमेंट ऑफ, रेदर देन जजिंग देयर अचीवमेंट। ओके, जज ना करके हम किस तरीके से बच्चे और इम्प्रूव करें, अपने अचीवमेंट को और बेहतर बना सके, दैट्स द पर्पस ऑफ द evaluation. Emphasis in evaluation should shift from testing of rote memory of that problem of problem solving attitude and abilities. Okay, evaluation के दौरान क्या होता है, टेस्टिंग और रोट मेमोरी। ओके, हम क्या रोट करते हैं कि बच्चे का प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कितना है, उसका एप्टीट्यूड कितना अच्छा है। ओके, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम होगा, वो उसके मेमोरीज में कितना रह रहा है वो खुद लिख के बताएगा। समझ में आ रहा है ना चीजें? हम जब एग्जाम दे रहे हैं तो क्या ऐसा नहीं तो सब हर कोई चीट लेकर जा रहा है, नहीं, बहुत सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ती है,
याद रखनी पड़ती है, तब जाके आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो, नहीं तो कुछ नहीं करके आ पाओगे। ओके, वो तो छोड़ो, और लिख के आने के बाद छोड़ो, जब आप कोई नीट का एग्जाम दे रहे हो, कोई डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हो, तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना होगा, वहाँ पे उस क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना होगा, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, और उसी के बेस पे आपका जजमेंट होगा, आपका इवैल्यूएशन होगा, आपने कितने अच्छी तरीके से वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। ओके, सही है। दैट इज द सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड एबिलिटी, इसको वो क्या करता है, एम्फासिस देता है, ताकि बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो, है ना, उनका एप्टीट्यूड डेवलप हो, सारी चीजें, रोड मेमोरी उनकी स्ट्रांग रहे। ओके, जस्ट द एजम्पशन ऑफ इवैल्यूएशन, इसके वजह से हम इवैल्यूएट करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द स्टेप ऑफ इवैल्यूएशन, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए इवैल्यूएशन के लिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। सबसे पहला, फॉर्मुलेशन एंड डिफाइनेशन ओके ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, जो जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको हमें ध्यान में रखना है। ओके, हम जो इवैल्यूएशन करेंगे तो क्या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उसको लेके हम इवैल्यूएट करेंगे। नेक्स्ट, क्रिएटिंग एन एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस थ्रू एजुकेशनल एक्टिविटी, और हम जो इवैल्यूएट कर रहे हैं वहाँ पे ध्यान देना होगा हमको, क्रिएटिंग एन एप्रोप्रिएट लर्निंग एक्सपीरियंसेस थ्रू एजुकेशनल एक्टिविटी उनको क्या एप्रोप्रिएट लर्निंग लर्निंग एनवायरनमेंट मिले, उनको लर्निंग एक्सपीरियंसेस मिले, यही हमारे स्टेप्स ऑफ इवैल्यूएशन में होगा। एंड इवैल्यूएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, सिर्फ ऐसे ही नहीं, हम बच्चों के जो बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आए हैं ये सब देख के हमको इवैल्यूएट करना है। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके, फिर हम और देखेंगे और क्या हो सकता है इवैल्यूएशन के स्टेज में। ओके, देन दी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवैल्यूएशन, टू डिस्कवर पीपल नीड्स एंड कैपेबिलिटीज। ओके, सबसे पहला है कि हम बच्चे का जो नीड है, उसकी जो आवश्यकता है, और उसके जो कैपेबिलिटीज है, उसका जो टैलेंट है, उसको हम बाहर निकाल सकें। दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इवैल्यूएशन। ओके, सही है। अगर कोई बच्चा मैथ में अच्छा है, रीजनिंग में अच्छा है, तो हम किस तरीके से उसको उसको जांच सकें, उसको पहचान सकें, ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन। टू एक्सपैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्थ व्हाइल गोल बियॉन्ड प्योर अचीवमेंट। ओके, हम उन बच्चों का जो वर्थनेस है उसी को हम एक्सपांड करेंगे। ओके, कि उनका भी कुछ अहम भूमिका है अपने जीवन में। ओके, दे हैव द वर्थ in their life. Okay, and while goal beyond the pure achievement, that is the pure achievement, beyond the pure achievement. Okay, evaluation का ये काम है। Next, to familiarize the teacher with the nature of people learning development and progress. Okay, और ये क्या, इसके बाद टीचर को भी क्या होता है, वो they can familiarize के पीपल का जो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस है, वो किस तरीके से काम करता है, ये इवैल्यूएशन के थ्रू बच्चे टीचर को आइडिया हो जाता है। ओके, है ना, सही है। जैसे कि टीचर कहते हैं ना, ये बच्चे का चांस है कि ये सिलेक्ट हो जाएंगे, ये 90%, वो कैसे पता चलता, उनके पढ़ाई को देख के। ओके, तो उनके टैलेंट को देख के, बार बार उनके एक्सपीरियंस यही है। ओके, टू रिलेट मेजरमेंट टू द गोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, और क्या मेजरमेंट ऑफ गोल ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। सही है। गोल ऑफ इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम, हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट जो इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम का है, उसको उसका मेजरमेंट हम इवैल्यूएशन से कर सकते हैं। टू सर्व एज ए मेथड ऑफ इम्प्रूवमेंट, इवैल्यूएशन का और काम क्या है, इट इज एक्ट एज ए सर्व एज ए इवैल्यूएशन एज ए इम्प्रूवमेंट। ओके, होप यू अंडरस्टैंड दिस। देखिए, इवैल्यूएशन में हमको पूछा जाता है, व्हाट इज इवैल्यूएशन, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, एक्सप्लेन इवैल्यूएशन, द इंटररिलेशन बिटवीन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको इनको अच्छे से देखना है, पढ़ना है, नोट करना है, और पढ़ाई में लग जाना है। सही है। जय हिंद।